हेलो बच्चों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। माई सेल्फ तलर विकास, द फाइनेस्ट एंड easiest way to learn the concept of physics. In our previous lecture, we discussed about one optical phenomena known as refraction. बच्चों, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखी थी और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए हमने स्नेल्स लॉ प्रूफ किया था इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम। और हमने स्नेल्स लॉ के लिए लास्ट में एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था, eta1 sin i इज इक्वल टू eta2 sin r। वैसे बच्चों, आज हम रिफ्रैक्शन फिनोमिना के बेस पे ही रियल डेप्थ एंड वर्चुअल डेप्थ के बारे में लर्न करेंगे। पहले तो वर्चुअल डेप्थ क्या होती है एंड रियल डेप्थ क्या होती है। ओके, मान लो बच्चों, अगर हम किसी एक्वेरियम में किसी फिश को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारे पास ग्लास का एक एक्वेरियम है और उसमें एक फिश है। ओके, वो किसी पोजीशन पे स्टेबल है, दैट मीन्स किसी पोजीशन पे हम उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो स्टेबल है, वहाँ पे रेस्ट पोजीशन में है। तो हमें वो फिश जहाँ पे दिखाई देगी वहाँ पे उस फिश की एक्चुअल पोजीशन नहीं होगी। तो एक्चुअल पोजीशन जहाँ पे होगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ एक्वेरियम, हम एक्वेरियम में हमने जहाँ तक पानी भरा है, ओके, वहाँ से लेके फिश की जो एक्चुअल डिस्टेंस होगा वहाँ तक का, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल डेप्थ बोलेंगे इन द वाटर। और हमें फिश जहाँ पे दिखाई पड़ेगी ड्यू टू डिफ्रैक्शन पैटर्न, तो वाटर सरफेस से, वाटर की जो फ्री सरफेस है वहाँ से हमें फिश जहाँ पे दिखाई पड़ती है वहाँ तक की जो डेप्थ है उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल डेप्थ या तो एपरेंट डेप्थ बोल सकते हैं। ओके, चलो हम देखते हैं फिगर में तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मान लो बच्चों, हमारे पास एक वेसल है ग्लास का, उसमें हमने यहाँ तक पानी भरा है, दैट मीन्स दिस इज अ थिकनेस ऑफ मीडियम। हमने जिस वेसल में जिस मीडियम को क्या किया, फिलअप किया है, उसका क्या है, थिकनेस है। दैट मीन्स हमने यहाँ पे पानी भरा है तो वाटर की क्या हो गई, वाटर सरफेस की, वाटर लेयर की क्या हो गई, एक थिकनेस हो गई। अब मेरी बात बच्चों ध्यान से सुनना। मान लो इस वेसल में यहाँ पे एट द बॉटम ऑफ द वेसल यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा है। क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है। अब देखो बच्चों, हम किसी ऑब्जेक्ट को कब देख सकते हो, कब देख सकते हैं, जब कोई लाइट उस ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमारी आई में एंटर होती है, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तब देखो, अगर हमें एयर मीडियम में रह के, दैट मीन्स हमें यहाँ पे रह के हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, सो यहाँ कौन होगा, यहाँ ऑब्जर्वर होगा। अगर हम यहाँ पे रह के इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो हमें ये जो ऑब्जेक्ट है, हम यहाँ से ऑब्लिकली देखेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली यहाँ पे है, बट हमें दिखाई कहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे। तो ऐसा क्यों हुआ, तो ध्यान से सुनना। अगर यहाँ से रिफ्लेक्ट होने वाली, ओके, यहाँ से रिफ्लेक्ट, यहाँ पे कुछ लाइट इंसिडेंट की, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और ऑब्जर्वर की आई में एंटर हुई। दैट मीन्स यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होने वाले जो लाइट रेज है, वो लाइट रेज यहाँ पे मोर देन 1 2 3 4 5, दैट मीन्स लार्ज नंबर ऑफ जो लाइट रेज है वो वहाँ से रिफ्लेक्ट हो गए। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, इफ यू टॉक अबाउट दिस ऑब्लिकल इंसिडेंट रे, यहाँ से एक रे ऐसे आ रही है और वो क्योंकि डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में एंटर हो रही है, सो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, हमने रिफ्रैक्शन में देखा था कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में एंटर होती है तब वो
अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये जो ऑब्लिकली इंसिडेंट रे है एक्चुअली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट है, वो जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करती है तब एट द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया वो अपने एक्चुअल पाथ से क्या कर जाती है, बैंड हो जाती है। और जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर होती है तब वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर हम इस वाले को ये एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रे है, बट अगर हम इस वाले को इंसिडेंट रे कंसीडर करें बच्चों, तो देखो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होगा, यहाँ पे इंसिडेंट होगा तो यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे। तो ये रहा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब बच्चों यहाँ से आने वाली जो लाइट रे है वो मीडियम चेंज करके बैंड कर गई। तो जब हम देखते हैं बच्चों तो लाइट रे है, लाइट को अगर हम रे नेचर कंसिडर करते हैं, दैट इज पार्टिकल नेचर कंसिडर करते हैं, तो लाइट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ऐसा दिखाई पड़ता है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है दैट मीन्स लाइट यहाँ से नहीं बट लाइट कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। दैट मीन्स इफ वी एक्सटेंड दिस रिफ्रैक्टेड रे सो वो यहाँ पे मीट करेगी। दैट मीन्स अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ऐसा नहीं लगेगा कि लाइट यहाँ से आ रही, बल्कि ऐसा लगेगा कि लाइट यहाँ से आ रही है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल पोजीशन है, जो रियल पोजीशन है वो यहाँ पे फॉर्म होगी है एक्चुअली, और उसकी जो एपरेंट पोजीशन है और वी कैन से वर्चुअल पोजीशन है वो यहाँ पे फॉर्म होगी। अब देखो बच्चों, फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर की फ्री सरफेस है, वहाँ से ये वेसल के टॉप तक का जो डिस्टेंस बॉटम तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी थिकनेस बोलेंगे। बच्चों हमने बॉटम पे ही तो ऑब्जेक्ट को रखा है, सो the distance of, or we can say the depth of the object from the free surface of water is known as real depth of an object। देखो यहाँ पे हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है उस डेप्थ को बच्चों हम क्या बोलेंगे, रियल डेप्थ बोलेंगे। पर बच्चों हमें वो उसका जो ऑब्जेक्ट है उसका उसकी वर्चुअल पोजीशन हमें कहाँ पे दिखाई दे पड़ी, हमें यहाँ पे दिखाई दे पड़ी। दैट मीन्स यहाँ का जो डिस्टेंस है बच्चों, यहाँ का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द फ्री सरफेस उसको हम क्या बोलेंगे, रियल वर्चुअल डेप्थ बोलेंगे, या तो हम उसको एपरेंट डेप्थ भी बोल सकते हैं। हमने इस पॉइंट को ए नाम दिया, हमने इस पॉइंट को बी नाम दिया। अब बच्चों देखो ये वाला रिफ्रैक्टेड रे है, अब हम उसको अपोजिट साइड पे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे वो मीट करेगा। डेट मीन्स यहाँ ये रिफ्रैक्टेड रे है तो यहाँ पे रिफ्रैक्टेड एंगल फॉर्म होगा। जितना एंगल यहाँ पे फॉर्म होता है ये सेम लाइन है, ये और ये दोनों पैरेलल लाइन है, सो जितना एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा उतना ही एंगल यहाँ पे भी फॉर्म होगा, और ये जो एंगल है वो रिफ्रैक्टेड एंगल जैसा रिफ्रैक्ट एंगल बनेगा। अब देखो हम यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल देख रहे हैं। फर्स्ट है राइट एंगल ट्राइंगल AOB और वी कैन से OAB एंड अनदर ट्राइंगल इज IAB। वी हैव टू राइट एंगल ट्राइंगल। इन राइट एंगल ट्राइंगल OAB, इफ वी टॉक अबाउट दिस राइट एंगल ट्राइंगल OAB, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। सो यहाँ से अगर हम साइन देखें तो साइन I इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई OB, बिकॉज फॉर दिस एंगल इफ यू टॉक अबाउट द साइन ऑफ दिस एंगल दैट मीन्स अपोजिट डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड होगी AB एंड हाइपोटेनियस होगा OB। सो वी कैन राइट AB डिवाइडेड बाई OB इक्वेशन नंबर 1। वैसा ही राइट एंगल ट्राइंगल हमें यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे IAB। सो in right angle triangle IAB, if we
write the sine of this refracted angle, that means sin r is equal to opposite divided by hypotenuse. opposite side होगी AB, hypotenuse होगा IB. so we can write AB divided by IB, that is sin r. अब बच्चों देखो, अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, सो साइन I डिवाइडेड बाई साइन R इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई OB होल डिवाइडेड बाई AB डिवाइडेड बाई IB. सो AB कैंसल आउट हो जाएगा, एंड ये जो IB है वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होगा तो वो न्यूमेरेटर में चला जाएगा, और ये जो OB है वो न्यूमेरेटर का डिनोमिनेटर होगा तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा. सो वी कैन राइट IB डिवाइडेड बाई OB. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3. अब बच्चों हम इस टर्म को जरा ऑब्जर्व करते हैं तो ये टर्म हमें स्नेल्स लॉ वाली कुछ टर्म दिखाई दे पड़ती है, दैट इज द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. तो यहाँ से हम स्नेल्स लॉ यूज करके ऐसा लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ sin I, the sine of angle of incident to sine of angle of refraction always remain constant, and that constant is known as relative refractive index of second medium with respect to first medium. So here we can write eta 2 divided by eta 1. अब देखो यहाँ पे IB divided by OB as it is है, so यहाँ से हम लिखेंगे IB divided by OB. So instead of writing eta 2 divided by eta 1, we can write refractive index of second medium with respect to first medium. So eta 2 1 is equal to IB divided by OB. Okay, but if we अगर हम इसका अपोजिट लिखें, that means refractive index of first medium with respect to second medium लिखे तो ये वाला जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा. So we can write OB divided by IB. Okay, फर्स्ट मीडियम में ट्रैवल करने वाली लाइट रे अगर सेकंड मीडियम में एंटर होती है तो वो अपने एक्चुअल पार्ट से जितना बैंड करेगी उतना ही बैंड जब वो फिर से सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में एंटर होगी तब करेंगी. दैट मीन्स यहाँ से हम ऐसा भी लिख सकते हैं eta 2 1 इज इक्वल टू 1 ओवर eta 1 2. ओके, जितना लाइट रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर होने पर जितना बैंड करेगी अपने एक्चुअल पार्ट से उतना ही वो सेकंड से फर्स्ट मीडियम में एंटर होगी तभी बैंड होगी. दैट मीन्स eta 2 1 इज इक्वल टू 1 ओवर eta 1 2. चलो, नाउ एज द एपर्चर ऑफ आवर आई इज स्मॉल. अब बच्चों हमारी आई का जो एपर्चर है, द डायामीटर ऑफ हमारे आई में जो लेंस है उसका जो डायामीटर है बच्चों वो बहुत स्मॉल है, तो सभी रिफ्लेक्टेड लाइट रे को तो वो सेंस नहीं कर सकता, ऑब्जर्व नहीं कर सकता. तो होगा क्या, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखना है, अगर हमें इस ऑब्जेक्ट को देखना है, इस ऑब्जेक्ट को देखना है तो मिनिमम 2 ऐसी रे हमें हमारे आई में एंटर होनी चाहिए कि वो दोनों एक दूसरे को वेरी क्लोज हो. सो एज द एपर्चर ऑफ आवर आई इज सो स्मॉल, so to see the image eye, 2 rays emerging from point A and point B should be very close to each other. That means A and B lie close to each other. ये दोनों points A and B, और we can say ये दोनों जो reflected rays है यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, बट यहाँ से तो वो क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई. तो ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक दूसरे को क्या होनी चाहिए, बहुत पास होनी चाहिए. दैट मीन्स के क्लोज होनी चाहिए. अगर क्लोज होगी तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, अगर ये वाली रे और यानी ये वाली रे अप्रॉक्सीमेटली दोनों बहुत क्लोज होगी तो हम लिख सकते हैं OA इज अप्रॉक्सीमेटली OB. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं OB इज अप्रॉक्सीमेटली OA. अगर हम OB इज अप्रॉक्सीमेटली OA लिख सकते हैं तो यहाँ से हम IB is approximately IAB लिख सकते हैं. IB is approximately IA. चलो, now refractive index of first medium with respect to second medium, ये वाला हम यूज करते हैं. So instead of writing OB we can write OA, and instead of writing IB we can write IA.
अब देखो व्हाट इज ओ ए, तो ऑब्जेक्ट जहां पे रखा है वहां तक का फ्री सरफेस से डिस्टेंस, फ्री सरफेस से ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल जो डिस्टेंस है, जो डेप्थ है, उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, रियल डेप्थ बोलेंगे। दैट मीन्स फ्रॉम द फ्री सरफेस, और वी कैन से फ्रॉम द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज रियल डेप्थ। ओके, अब देखो हमें इमेज कहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखाई पड़ता है, इस आई पॉइंट पे। सो फ्री सरफेस से आई तक का जो डिस्टेंस होगा बच्चों, उसको हम क्या बोलेंगे, एपरेंट डेप्थ, और वी कैन से वर्चुअल डेप्थ। सो आई से ए तक का डिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल डेप्थ या तो एपरेंट डेप्थ। अब बच्चों हम यहाँ से अगर वर्चुअल डेप्थ फाइंड करना चाहे, अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम पता है फर्स्ट मीडियम के कंपेयर में सेकंड का, और वी कैन से सेकंड के कंपेयर में फर्स्ट का, दैट मीन्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है, तो एंड हमें अगर ऑब्जेक्ट का रियल डेप्थ पता है, सो हम विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वर्चुअल डेप्थ इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो अगर हम यहाँ से वर्चुअल डेप्थ को सब्जेक्ट बनाएंगे, सो वी कैन राइट वर्चुअल, और वी कैन से एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई ईटा 1/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। बिकॉज देखो यहाँ पे होगा क्या, ये वाला हमारा फर्स्ट मीडियम है, ये वाला हमारा सेकंड मीडियम है, तो यहाँ से सेकंड मीडियम में से लाइट कहाँ पे आएगी, फर्स्ट मीडियम में एंटर होगी। दैट मीन्स डेंसर मीडियम से कहाँ पे एंटर होगी, रेयर मीडियम में होगी। सो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। जहाँ से लाइट जिस मीडियम से लाइट जिस मीडियम में एंटर होती है, उस मीडियम का हमें क्या फाइंड करना, क्या लिखना है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू, कहाँ से आई लाइट, सेकंड मीडियम से, सो विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। ओके बच्चों, तो ये हो गई बात रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ की, और वी कैन से वर्चुअल डेप्थ की। बच्चों यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं, हमने आपको ये कंसेप्ट इसलिए कराया है बिकॉज यहाँ से हमारे एक्सरसाइज में भी कुछ न्यूमेरिकल्स है, जिसको हम यहाँ से जिसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट। ओके बच्चों, अब ये जो रिफ्रैक्शन फिनोमिना है ना, वो नेचुरल रिफ्रैक्शन भी होता है एटमॉस्फेयर में। बच्चों हमने ऐसा सुना है कि सनराइज एंड सनसेट होता है, बल्कि एक्चुअली में होता नहीं है, अर्थ रोटेट होती है, सन तो अपने जगह पे ही रहता है। अगर हम सनराइज एंड सनसेट की बात करें तो हमें एक्चुअल में जब सनराइज होता है उससे 2 मिनट पहले हमें सन दिखाई पड़ने लग जाता है, एंड जब सनसेट होता है उसके बाद भी 2 मिनट तक हम उसको देख सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, देखो यहाँ पे बच्चों, मान लो ये सन की रियल पोजीशन है एंड ये है एपरेंट पोजीशन, वी कैन से वर्चुअल पोजीशन है। अब बच्चों होगा क्या, देखो यहाँ से निकलने वाले लाइट अर्थ सरफेस पे रहे हुए एक ऑब्जेक्ट पे जाती है, दैट इज ऑब्जर्वर पे जाती है। तो जब सन से निकलने वाली लाइट अर्थ तक पहुंचती है तब वो लगातार वैक्यूम में ट्रैवल करती है। ओके, तो वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी क्या होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जितनी होगी। अब देखो बच्चों, हमें ऐसा पता है कि अर्थ के पास अपना एक एटमॉस्फेयर है और उस एटमॉस्फेयर में वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट है। तो होगा क्या, वैक्यूम में से जब लाइट वे अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तब वो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट होगी, अपने एक्चुअल पाथ से कुछ बेंड करेगी, बिकॉज द रे एंटर फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इन कंपेयर टू वैक्यूम। ये जो एयर है, जो एयर मीडियम है, जो एटमॉस्फेयर है, वो डेंसर मीडियम होगा। एंड बच्चों हमें पता है अगर लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगी
तो अगर हम अर्थ सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है वो अर्थ सरफेस पे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हमने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया। अब हुआ क्या, यहाँ से आने वाली लाइट जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट लाइट है, वो यहाँ से बैंड कर गई और टुवर्ड्स द नॉर्मल रिफ्रैक्ट हो गई। टुवर्ड्स द नॉर्मल इसलिए रिफ्रैक्ट हुई बिकॉज लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर हुई। अब देखो, बट लाइट कैसे ट्रैवल करती है, लाइट तो ऑलवेज स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है। डैट मीन्स अगर हम बच्चों देखें तो हमें ऐसा लगता है, अगर हम इस रिफ्रैक्टेड लाइट को देखें तो हमें ऐसा लगता है कि ये वाला जो रे है वो यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से आ रहा है। डैट मीन्स हमें इस सन की जो वर्चुअल पोजीशन है वो कुछ यहाँ पे दिखाई पड़ती है। डैट मीन्स सन राइज होता है उससे 2 मिनट पहले ही हमें सन दिखाई पड़ने लगता है। और ऐसा ही एट द सनसेट टाइम में भी होता है। रे से आने वाली जो सन से आने वाली जो लाइट रे है वो अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तब भी ऐसी ही सिचुएशन होती है। सो हमें जो सन की एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड एट द टाइम ऑफ सनराइज, हमें जो सन की जो पोजीशन दिखाई पड़ती है बच्चों वो एक्चुअल नहीं होती बल्कि वो पोजीशन क्या होगी, वर्चुअल होगी, और वी कैन से अपरेंट पोजीशन होगी। वैसे ही बच्चों हमने ऐसी बात सुनी होगी कि जो स्टार है वो ट्विंकलिंग करते हैं। दैट मीन्स ट्विंकलिंग स्टार हम बोलते हैं, बट एक्चुअली वो ट्विंकलिंग नहीं करते। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हमें लगातार ये जो स्टार है वो हमारे से बहुत दूर है, दैट मीन्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो हमें लगातार ड्यू टू रिफ्रैक्शन पैटर्न स्टार की जो पोजीशन है वो हमें लगातार एपरेंट, दैट मीन्स लगातार चेंज होती हुई दिखाई पड़ती है। उसकी वजह से हमें स्टार कैसा दिखाई पड़ता है, ट्विंकलिंग दिखाई पड़ता है। बट एक्चुअल में जो स्टार है वो ट्विंकलिंग नहीं है, वो भी वन काइंड ऑफ सन जैसा ही है। सो वो हमें कंटिन्यूस लाइट देता रहेगा। थैंक यू बच्चों। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक नया ऑप्टिकल फिनोमिना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब बच्चों देखो, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करती है तब उस लाइट रे का थोड़ा पोर्शन रिफ्लेक्ट होता है सेम मीडियम में, और उसका थोड़ा पार्ट, दैट मीन पार्टली रिफ्लेक्ट होती है एंड पार्टली रिफ्रैक्ट होती है। तो ये जो रिफ्लेक्ट हुई उस फिनोमिना को बच्चों हम क्या बोलेंगे, इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलेंगे। फिर से एक बार, व्हेन लाइट travel from optically denser medium to optical rarer medium at the interface, it is partly reflected back into the same medium and partly refracted into the second medium. This reflection is known as internal reflection. बट बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा उसको देखने के लिए हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे तो आपको कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। मान लो बच्चों हमारे पास एक ग्लास स्लैब है ऐसा, कि बच्चों हमारे पास एक ग्लास स्लैब है। उस ग्लास स्लैब में हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट रखा है। और उस पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट जो कि वो क्या है, एक लाइट का सोर्स है, एक पॉइंट लाइक सोर्स है। वहाँ से निकलने वाली लाइट अगर हम यहाँ से इस सरफेस पे लाइट को
नॉर्मली इंसिडेंट करते हैं, दैट मीन्स ऐसे इंसिडेंट करते हैं, नॉर्मली इंसिडेंट करते हैं, तो ये जो लाइट रे है वो अपने एक्चुअल पार्ट से मुड़ती नहीं है, दैट मीन्स वो सीधी पास हो जाती है। जब लाइट रे नॉर्मली हम इंसिडेंट करते हैं तो वो सीधी निकल जाती है। अगर हम बच्चों ध्यान से सुनना, अगर हम बच्चों यहाँ से लाइट रे को इस पॉइंट लाइक सोर्स से अगर हम लाइट को ऑब्लिकली इंसिडेंट करते हैं तब क्या होता है, जब हम लाइट को ऑब्लिकली इंसिडेंट करते हैं एंड जब लाइट अब मीडियम चेंज करती है तब एट द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम वो क्या करती है, अपने एक्चुअल पार्ट से कुछ बैंड होती है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे एट दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट अगर हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये वाला जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोल सकते हैं। तो होगा क्या, लाइट एक्चुअली जब अगर ये मीडियम चेंज ना होता तो लाइट ये वाले पार्ट पे जाती, दैट मीन्स डॉटेड लाइन वाले पार्ट पे जाती, बट मीडियम चेंज हुआ एंड लाइट डेंसर मीडियम से, ये कौन सा मीडियम है बच्चों, डेंसर मीडियम है, ग्लास है, एंड यहाँ पे एयर मीडियम है, डेट मीन्स रेयर मीडियम है, एयर है, रेयर मीडियम है। तो लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम एंटर होती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, दैट मीन्स ये रही रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बच्चों अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज करते जाए, दैट मीन्स नाउ अगर हम लाइट को थोड़ी ऑब्लिकली, ज़्यादा ऑब्लिकली इंसिडेंट कराए, ये रही ऑब्लिकली इंसिडेंट लाइट, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अगर हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब देखो हम ऐसा ऑब्जर्व करते हैं जब ये एक्सपेरिमेंट करने पे कि जितना हम लाइट को ऑब्लिकली इंसिडेंट करते हैं उतना ही वो रिफ्रैक्ट करती है, दैट मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें कैसा मिलता है, ज़्यादा मिलता है। सो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता गया, इंक्रीज होता गया। अगर हम इससे भी ऑब्लिकली लाइट को क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं, तो एक टाइम बच्चों ऐसा आता है, ध्यान से सुनना, एक टाइम बच्चों ऐसा आता है कि ये वाली जो लाइट है जिसको हमने इंसिडेंट लाइट बोला और ये वाला पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब बच्चों ध्यान से सुनना, एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो लाइट रे है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन इंटरफेस के पैरेलल जाती है, इंटरफेस के पैरेलल जाती है, तो ये वाली हमारी रिफ्रैक्टेड रे बनेगी। तो रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बनेगा बच्चों, 90 डिग्री बनेगा। अब ध्यान से सुनना, ये ऐसा इंसिडेंट एंगल जिससे फॉर्म होने वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंट को बच्चों हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। फिर से एक बार, इंसिडेंट एंगल की ऐसी वैल्यू जिससे रिफ्रैक्टेड एंगल की हमें वैल्यू बच्चों 90 डिग्री मिलती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट को बच्चों हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। सो यहाँ से इस ये वाले एंगल को बच्चों हम क्या बोलेंगे, थीटा सी, दैट मीन्स क्रिटिकल एंगल। The angle of incident for which the angle of refraction become 90 degree, so angle of incident is known as angle of critical angle। चलो अब बच्चों देखो, अगर हम लाइट को क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे इंसिडेंट कराते हैं, दैट मीन्स हमने थोड़ा ऑब्लिकली इंसिडेंट किया। अब देखो, अब यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, सो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल हो गया। अब हमने क्या किया, क्रिटिकल एंगल से भी बड़े एंगल पे क्या किया, लाइट को इंसिडेंट किया। जब हम
क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे लाइट को इंसिडेंट करते हैं, तब हमें ऐसा दिखाई पड़ता है कि ये जो सरफेस है वो सरफेस मिरर जैसा बिहेव करती है। कैसा बिहेव करती है? मिरर जैसा बिहेव करती है। दैट मीन्स वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसा बिहेव करती है। और ये जो रे है वो दूसरे मीडियम में एंटर होना चाहता था, वो अब पूरा कहाँ पे आएगा? रिफ्लेक्ट होके सेम मीडियम में आएगा। सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वो क्या करेगा? अगर ये सरफेस एट द एंगल फॉर द इंसिडेंट एंगल मोर देन क्रिटिकल एंगल, ये जो लाइट रे है उसके लिए ये वाली जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस और वी कैन से मिरर जैसा बिहेव करेगी। तो लाइट जो बाहर आना चाहती थी वो लाइट अब इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होके सेम मीडियम में रहेगी। सो इसको हम क्या बोलेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके बच्चों, सो यहाँ से हम क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्रिटिकल एंगल विच इज डिनोटेड बाई थीटा सी। चलो बच्चों, अब हम क्रिटिकल एंगल किसको बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल फॉर विच द रिफ्रेक्टेड एंगल बिकम 90 डिग्री। सो वी कैन राइट द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल ऑफ इंसिडेंट for which refracted angle becomes 90 degree, then angle of incident is known as critical angle. क्रिटिकल एंगल बच्चों इंसिडेंट एंगल की एक ऐसी वैल्यू है जिससे रिफ्रेक्टेड एंगल हमें कितना मिलेगा? 90 डिग्री मिलता है। तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंट को बच्चों हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, विच इज डिनोटेड बाई थीटा सी। अब बच्चों ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जो कुछ यूजेस है, जो कुछ एप्लीकेशंस है, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक डू व्हाट एवर यू वांट बट डोंट ट्रबल योर मॉम। थैंक यू।